नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडा फहराया है और उन्होंने खुले मंच से बहुत कुछ कहा है, युवाओं को लेकर कहा है और बिहार किस तरीके से विकास की गति में आगे बढ़ रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बातें कही है। और वहीं अलग अलग जिलों से तस्वीरें जो है वो भी सामने आई है, जहां पर तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने जिले पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर झंडा फहराया है और कैसे विकास को लेकर बात कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए। दरअसल ये तस्वीर जो है वो जहानाबाद, कटिहार, औरंगाबाद और मधुबनी की है। तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं, अपने इलाके में पहुंचे और उन्होंने वहां पर झंडा फहराया और खुले मन से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम सभी देशवासियों के लिए प्रसन्नता का, उत्साह का दिन है। लंबे संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। शायद नई पीढ़ी को ये बात का पता नहीं है कि कितना संघर्ष के बाद ये स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है। इसीलिए लोकतंत्र की व्यवस्था को कायम रखना, अपने जो लोकतांत्रिक मूल्यों हैं उसको और उसकी जड़ों को मजबूत करना और साथ साथ देश को वापस उस पटल पर ले जाना जहाँ पर कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये हम सब जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं उनको देश के प्रति संकल्पित होना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस पर तभी ये देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 15-18 वर्षों के कार्यकाल में माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। अगर आप विकास दर में देखिएगा तो हम देश के विकास दर से भी आगे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमें और काम करने की आवश्यकता है। हमारा पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ा है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने इन 18 वर्षों में बहुत आगे काम किया है और राष्ट्रीय क्रमण्य पुरस्कार जो कभी दूसरे राज्यों को मिला करता था, पिछले 5 वर्षों से चाहे वो चावल का उत्पादन हो, मक्का का उत्पादन हो, गेहूं का उत्पादन हो, चाहे दलहन का उत्पादन हो, उसमें बिहार आगे हुआ है और हम पूरे देश को भोजन कराने में एक अव्वल राज्य के रूप में स्थापित हुए हैं। इसीलिए हमें और काम करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता दिवस में हर एक बिहार वासियों को ये संकल्प लेना होगा कि बिहार को वापस जिस तरह से मगध सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया था, मौर्य जो साम्राज्य था, उसको उस बिहार की प्रतिष्ठा को फिर से हम पूरे देश में स्थापित करने का काम करें। 78वां स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह मधुबनी में उपस्थित जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा जी, पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार जी, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव जी, जिले के स्वतंत्रता सेनानीगण, पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधिगण, गणमान्य सज्जनों एवं मेरे प्यारे बच्चे, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी जिले वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ देश एवं जिले के वीर सपूतों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जगत जननी सीता, कवि कोकिल विद्यापति, महान अद्वैत वेदांती मंडन मिश्र की जन्मभूमि, महाकवि कालिदास की कर्मभूमि, पाग पान मखान की संस्कृति से ओतप्रोत मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी की इस पावन पवित्र भूमि पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस समारोह में उपस्थित सभी नागरिकगण, माताएं एवं बहनें, बालक बालिकाओं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों,
अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण आदि का स्वागत करते हुए सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी अवगत हैं कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है एवं बिहार के समावेशी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित भी है। सरकार द्वारा अनेक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे समाज के अभिवंचित वर्ग, विशेषकर महादलितों, अल्पसंख्यकों तक सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष लाभ पहुंच सके। जहां तक मधुबनी जिले की बात की जाए तो अपना जिला प्रदेश के उन तमाम जिलों में शुमार होता है जहां विकास की अनेक संभावनाएं एवं चुनौतियां दोनों ही कायम है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए मधुबनी जिला भी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को मधुबनी जिले में चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ। जिले के किसानों के हित में कृषि विभाग द्वारा कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले में अब तक कुल 3,25,483 किसानों को लाभान्वित किया गया है। फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि यंत्रीकरण, अनुदानित दर पर बीज वितरण, मुख्यमंत्री तीव्र बीज वितरण योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एवं विशेष दलहन तिलहन योजना का लाभ जिले के किसान उठा रहे हैं। युवाओं ने उस तिरंगे को फहराने के क्रम में शहीद होने का गौरव प्राप्त किया। अंततः क्रांतिकारी बलिदानों के शहादत एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्देशन में संचालित अहिंसात्मक आंदोलन के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश में अपना संविधान लागू किया गया। सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प अभिव्यक्त करती है। बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना लागू की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। 15 अगस्त 2011 से बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम कार्यान्वित है, जिसमें वर्तमान में कुल 24 सेवाओं को मंच की तरफ बैठे हुए जिलाधिकारी महोदय, पुलिस कप्तान महोदय, हमारे मुख्य डिप्टी सीएम आदरणीय राजकिशोर प्रसाद जी, विधान परिषद के सदस्य अशोक अग्रवाल जी, हमारे नगर के महापौर एवं जिला परिषद के अध्यक्ष, इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस दिन के लिए देश के लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, करोड़ों लोग बेघर हुए, तब जाकर के हमें ये आजादी मिली है। इस आजादी को पाने के लिए बड़े बड़े सूरमा हमारे महात्मा गांधी शहीद हुए, हमारे वीर योद्धा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों ने कुर्बानी दी। अशफाक उल्लाह खान, भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने कुर्बानी की, तब जाकर के ये हमारा देश आजाद हुआ है। हम दुनिया में खुशनसीब लोग हैं कि हिंदुस्तान के वासी हैं और हिंदुस्तान आज हमारा आजाद देश है। इससे पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कही जाती थी और इस सोने की चिड़िया को सैकड़ों वर्षों तक मुगलों ने लूटने का काम किया। सैकड़ों
इसके बावजूद भी हम आज सही सलामत हैं उन वीरों की वजह से जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो आपने सुना भी कि प्रभारी मंत्री जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने वहां पर झंडा फहराया है और किस तरीके से मन से संबोधन करते हुए नजर आए हैं। तो ये तमाम स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे थे कि कौन कौन से मंत्री हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी आपको दिखे होंगे, वहीं नीरज कुमार बबलू जो है वो भी नजर आ रहे थे और मंत्री संतोष सुमन मांझी जो है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे थे। और जो मधुबनी की प्रभारी मंत्री हैं लेसी सिंह, वो भी उन्होंने भी अपने क्षेत्र में और जहां की वो प्रभारी मंत्री है वहां गई थी और वहां पर उन्होंने झंडा फहराया है और कैसे बिहार किस तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर बातें की गई है और आपने सुना है कि तमाम मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।